हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट्स जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स के यूनिट फर्स्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स लेकर आई हूँ। टॉपिक है हमारा मेंडल्स लॉ एंड दियर क्रोमोसोमल बेसिस। इसके हम नोट्स देखेंगे। सबसे पहले हम नोट्स में सिनॉप्सिस लिखेंगे। सिनॉप्सिस में है हमारा फर्स्ट नंबर पे इंट्रोडक्शन, सेकेंड नंबर पे है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेंस, थर्ड नंबर पे है क्रोमोसोमल बेसिस, फोर्थ नंबर पे है लॉ ऑफ डोमेन्स, फिफ्थ नंबर पे है लॉ ऑफ सिग्रेशन, सिक्स नंबर पे है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरमेंट, सेवेंथ नंबर पे है कंक्लूजन, एट नंबर पे है रेफरेंस। इस तरीके से आप नोट्स लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे हम डिस्कस करेंगे। ग्रेगर मेंडल, जिन्हें आनुवंशिकी के जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, जो ग्रेगर मेंडल थे, उन्होंने ही सबसे पहले और सबसे अच्छी तरीके से विस्तारपूर्वक आनुवंशिकी का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों के माध्यम से आनुवंशिकता के बुनियादी सिद्धांतों की खोज की। उन्होंने क्या लिया? मटर का पौधा लिया, उसमें आनुवंशिकी का विस्तारपूर्वक प्रयोग करके वर्णन किया। ठीक है, इसीलिए जो ग्रेगर मेंडल है उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का अर्थ होता है जो माता पिता के द्वारा उनके संतान में जो लक्षण आते हैं उसे ही आनुवंशिकी कहा जाता है। अब देखेंगे सेकेंड नंबर पे है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेंस, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक आधारशिला है, जो यह बताते हैं कि माता पिता से संतानों के लक्षण कैसे पारित होते हैं। जो मेंडल्स का लॉ है, मेंडल्स का जो आनुवंशिकता का जो नियम है वो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें क्या बताते हैं कि किस प्रकार माता पिता के लक्षण उनके संतान मतलब उनके बच्चे में जाता है, पारित होता है, इसी को बोलते हैं जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रेगर मेंडल और उनका प्रयोग। ग्रेगर मेंडल किस प्रकार से प्रयोग किए हुए हैं उनके बारे में हम अभी वर्णन करेंगे। पहला नंबर पे है ग्रेगर मेंडल एक ऑस्ट्रियाई भिक्षु ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों के माध्यम से आनुवंशिकता के बुनियादी सिद्धांतों की खोज की। मटर का पौधा लिया और उन पर प्रयोग किया और फिर आनुवंशिकता वही जो माता पिता से उनके संतान में उनके बच्चे में जो लक्षण जाता है उसकी उन्होंने क्या की? खोज की। मटर के पौधे को प्रयोग किया। ठीक है, उन्होंने विभिन्न विशेषताओं जैसे कि बीज का रंग, बीज का आकार और पौधे की ऊंचाई के साथ मटर के पौधों का अध्ययन किया। और जो मटर का पौधा है उसका फल का उन्होंने पहले बीज को देखा, बीज के रंग देखे, बीज के आकार देखे किस साइज का है वो, और उसकी ऊंचाई छोटी बड़ी जैसी भी थी सबको अपने ध्यान में रखा और उनका क्या किया? अध्ययन किया। थर्ड नंबर पे है उन्होंने सावधानीपूर्वक अपने प्रयोगों को डिज़ाइन किया और अपने परिणामों को रिकॉर्ड किया। पहले उन्होंने एकदम सावधानी से एक एक चीज़ को देखा, उसके बाद उनका जो परिणाम निकला उसको एक कॉपी में या फिर किसी भी चीज़ में रिकॉर्ड किया, मतलब लिखा। ठीक है, जिससे उन्हें आनुवंशिकता के नियमों को तैयार करने की अनुमति मिली। फिर वो जो रिकॉर्ड किए हुए थे वो जब सही प्रूफ हुआ फिर उन्हें क्या किया गया? आनुवंशिकता के नियम को तैयार करने में उनको अनुमति मिल गई। अगला थर्ड नंबर पे हम देखेंगे क्रोमोसोमल बेसिस। मेंडल के नियमों को बाद में क्रोमोसोम और जीन की खोज के साथ जोड़ा गया। यहाँ क्रोमोसोमल आधार का विवरण दिया गया है। मेंडल का जो नियम था उसे बाद में क्रोमोसोम और जीन के साथ क्या किया गया? जोड़ा गया। यहाँ पर हम उसका विवरण देखेंगे, जिसमें पहला है क्रोमोसोम और जीन। क्रोमोसोम कोशिकाओं के केंद्रक न्यूक्लियस में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचनाएं है। जो कोशिकाओं के केंद्रक होते हैं, जो सेल्स के न्यूक्लियस होते हैं, उसमें क्रोमोसोम एक धागे के जैसा संरचना का दिखाई देता है।
सेकेंड में है जीन, डीएनए के खंड है, मतलब डीएनए के एक भाग हैं जो क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं और विशिष्ट लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। कुछ लक्षण है जिसे जो जीन है वो क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं। थर्ड है युग्म विकल्पी जीन के विभिन्न रूप है। सेकेंड में देखेंगे युग्मक निर्माण, गैमेट्स फॉर्मेशन। अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान क्रोमोसोम जोड़े अलग हो जाते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब जब अर्धसूत्री विभाजन अलग अलग करते हैं तो उस दौरान क्रोमोसोम जोड़े अलग हो जाते हैं जिसे युग्मक बनते हैं। हमारा फोर्थ टॉपिक है निषेचन, ठीक है, जिसे फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मक मिलकर एक युग्मनज जाइगोट बनाते हैं। इसका मतलब है जब निषेचन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल एंड फीमेल दोनों के बीच में संभोग कराया जाता है जिससे युग्मनज जाइगोट बनते हैं। फोर्थ नंबर पे है लॉ ऑफ डोमेन्स। डोमेन्स के नियम के बारे में जानेंगे। यह नियम बताता है कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों के बीच के संकरण क्रॉस कराया जाता है, मतलब जब अलग अलग, विपरीत का मतलब होता है अलग अलग जेंडर, ठीक है, अलग अलग जेंडर या फिर अलग अलग लक्षण वाले जो शुद्ध पौधे होते हैं उनके बीच क्रॉस संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी F1 जनरेशन में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। जो पहला पीढ़ी होता है उसमें क्या दिखाई देता है, एक ही लक्षण दिखाई देता है। यह दिखाई देने वाला जो लक्षण होता है उसे प्रभावी लक्षण, डोमिनेट टेस्ट कहा जाता है। और जो लक्षण छिपा रहता है, जो हाइड रहता है, वो अप्रभावी लक्षण, रिसीव टेस्ट कहलाता है। जो दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है और जो छिपा रहता है वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। फिफ्थ है हमारा लॉ ऑफ सिग्रेशन। अनुवांशिकी का एक मौलिक सिद्धांत है जिसे ग्रेगर मेंडल ने प्रतिपादित किया था। जो सिग्रेशन का जो नियम है उसे ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। यह एक अनुवांशिकी का सिद्धांत है। पृथक्करण के नियम का अर्थ, पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है। जब माता पिता से संतान में अनुवांशिक गुण, जो माता पिता से जो संतान में गुण आता है उसे अनुवांशिक गुण कहा जाता है। तो प्रत्येक गुण के दो कारक अलग अलग हो जाते हैं और उनमें से केवल एक ही संतान को मिलता है। जब उनका दोनों का गुण मिलता है तो केवल एक ही गुण संतान को प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरमेंट। अनुवांशिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो बताता है कि विभिन्न जीनों के युग्म विकल्पी युग्मक निर्माण के दौरान एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। जब युग्मक निर्माण होता है उस दौरान यह स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, ठीक है। 7 नंबर पे देखेंगे कंक्लूजन। मेंडल के नियम और गुणसूत्रीय आधार आधुनिक अनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में महत्वपूर्ण है। वे हमें आनुवंशिक रोगों को समझने, नई फसलों को विकसित करने और आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रगति करने में मदद करते हैं। मेंडल के नियम और गुणसूत्रीय आधार का अध्ययन आधुनिक युग में हर तरफ से फैला हुआ है, हर क्षेत्र में इसे अध्ययन किया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 8 नंबर पे है रेफरेंस। मेंडल्स लॉ एंड दियर क्रोमोसोमल बेसिस, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, सुइस्टेंट्स एंड सिमोनोस, जॉन वेली, USA। जो रेफरेंस है उसे लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें ही 1 नंबर मिलता है, ठीक है। इसमें हमें क्या लिखना होता है, टॉपिक का नाम लिखना होता है और नीचे में पहले में टॉपिक का नाम लिखना होता है और नीचे में हमें लिखना होता है कि इसे किसने लिखा, राइटर का नाम, ठीक है। इसमें ही हमें 1 नंबर मिल जाता है। तो अगर आप MSc का नोट्स चाहते हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें।
सारे टॉपिक्स के नोट्स हमारे चैनल में अवेलेबल कराए जाएंगे। हमारा ये वाला टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। इसी तरीके से अगर आप सारे टॉपिक्स को लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आपको पहले सिनॉप्सिस लिखना है और सबको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।